हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। इसके लिए चाहे जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। ये मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्सी है। अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को ना लड़ पाया तो इस कुर्सी का क्या चार डालूंगा। मुझे लगा भारत को बचाना है तो भारत के संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने साथियों को जो भारत के संविधान को बचाने की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आज भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है। आज भारत से जाति उन्मूलन की जरूरत है। आज आपस में जातियों को खत्म करके रोटी बेटी का रिश्ता करने की जरूरत है। इसलिए हमने संकल्प किया मिशन जय भीम के माध्यम से जाति छोड़ो, समाज जोड़ो और अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध धम्म की विरासत में, अपने पूर्वजों की विरासत में घर वापसी करो। इसीलिए हमने 5 अक्टूबर 2022 को 10,000 से ज्यादा अनुयायियों के साथ अपने बुजुर्गों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आकर दीक्षा लिया और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराकर हमने संकल्प किया कि हम भारत में संविधान को हर कीमत पर बचाएंगे। हम भारत में विषमता को खत्म करेंगे। हम भारत में न्याय का शासन कायम करेंगे। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं, अरे बिना पढ़े विरोध मत करो भाई। पहले 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ तो लो। जब पढ़ लोगे उसके बाद खुद ही आप कहोगे कि इनमें तो अच्छाई है, इससे तो देश बचेगा। भाई बाबा साहेब का संविधान खुद कहता है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। और हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं। हम सभी धर्मों की आस्था की इज्जत भी करते हैं, लेकिन जिस तरह हम दूसरे के धर्मों की आस्था की इज्जत करते हैं, अगर हम तथागत बुद्ध को मानते हैं तो इसमें आपका आपत्ति क्यों? आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। और हम तो भारत के धम्म जो भारत से निकल के पूरे दुनिया को शांति और मानवता का, समता, करुणा, मैत्री और न्याय का संदेश दिया, हम तो उस धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम भारत को बचाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। इसके लिए चाहे जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। ये मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्सी है। यह कुर्सी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ये रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो ना हम नौकरियों में आ पाते, ना हम पढ़ पाते, ना मैं वकील बन पाता, ना मैं एमएलए बन पाता, ना मैं मंत्री बन पाता। मैं अगर वकील बना तो बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से, पढ़ने की अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को ना लड़ पाया तो इस कुर्सी का क्या चार डालूंगा। आज मेरे भाइयों की, छोटे बच्चों की घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है। क्या हम हिंदू नहीं है? आप हमें हिंदू भी मानते हो और जब हम घड़ा छू लेते तो हमारी हत्या कर देते हो, कहते हो छूतने घड़ा छू लिया। आप हमें हिंदू भी कहते हो और हम मंदिर में प्रवेश कर ले या मूर्ति छू ले तो आप हमारी हत्या करते हो कि मंदिर को अपवित्र कर दिया, भगवान को अपवित्र कर दिया। अरे भाई, इन मूर्तियों को बनाते भी हम ही हैं। देश में अन्न भी हम उगाते हैं, देश में निर्माण का काम भी हम करते हैं। इतनी नफरत मत करो हमसे। देश में प्यार पैदा करो तो प्यार पैदा होगा। देश में नफरत पैदा करोगे, जहर बोलोगे तो जहर पैदा होगा, नफरत पैदा होगी। देश को जोड़ना जरूरी है। देश से प्यार करना सीखो, भारतीय बनो और भारतीय होने पे गर्व करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आने का काम करेंगे। और अगले आने वाले सालों में पूरा भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा।